जय हिंद बच्चों, राकेश के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 12 का विज्ञान भौतिक विज्ञान भाग 1 को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें से यूनिट नंबर 1 है। यूनिट नंबर 1 का जो नाम है स्थिर वैद्युतिकी है। इस चीज़ को आप ध्यान से समझिएगा। स्थिर वैद्युतिकी में आपको 4 चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। और पहले जो चैप्टर हम लोग आज शुरू करेंगे वो है कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र है। लेकिन उससे सबसे पहले इस शब्द को ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि 1 नंबर तो आपका आ सकता है, ठीक है। 1 नंबर मार्क ऐसे आ सकता है, इस 2 शब्दों से आ सकता है। अब स्थिर वैद्युतिकी क्या है पहले ये समझो। जो आवेश होता है आपका 2 तरह से होता है, आप जानते हो, ठीक है। लेकिन उसकी गति के आधार पर 2 तरह से होता है। एक आवेश अगर स्थिर है, दूसरा आवेश अगर गति है, यानी उस आवेश में गति है, वो चल रहा है। यदि आपका आवेश स्थिर है तो वो केवल और केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। ध्यान से समझिएगा। यदि आपका आवेश स्थिर है तो केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। लेकिन यदि आवेश आपका गति अवस्था में है तो वो 3 चीजें उत्पन्न कर सकता है, ठीक है। पहला, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा ही। दूसरा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, ठीक है, ठीक। और तीसरा, वैद्युत चुंबकीय तरंग। यानी ये आपका ऊर्जा है, ये ध्यान समझिएगा, ठीक है। वैद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करने का भी एक कंडीशन है बाबू, ठीक है। वो कंडीशन क्या है, जैसे मान लेते हैं हमारा आवेश है, आवेश v बराबर 0, यानी आवेश का वेग जो है वो 0 है, तो केवल क्या उत्पन्न करेगा, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, ठीक है। यदि हमारा जो आवेश है उसका वेग बराबर है एक समान, ठीक है, वो एक समान से चल रहा है, तब वो 2 चीजें उत्पन्न करेगा। वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, दूसरा हमारा चुंबकीय क्षेत्र। लेकिन यदि हमारा आवेश v उसका अनियमित हो, इक्वल टू नॉट अनियमित, यानी उसका वेग एकाएक तेज हो जा रहा है, एकाएक कम हो जा रहा है, एकाएक तेज हो जा रहा है, एकाएक कम हो जा रहा है, ठीक है, हमारे आवेश का, तो वो 3 चीजें यहाँ पर उत्पन्न करेगा। पहला, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा ही। दूसरा, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। तीसरा, ये जो वैद्युत चुंबकीय तरंग है, तरंग यानी ऊर्जा तब उत्पन्न करेगा, ठीक है। इसको आप भौतिक जीवन में देख सकते हैं। जब बिजली तड़कता है तो आवेश क्या होता है, उस आवेश का अनियमित गति होता है, जिसके कारण वहाँ पर तीनों उत्पन्न होता है, वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में वो ऊर्जा निकलता है, ठीक है। तो स्थिर वैद्युतिकी में हम केवल किसको बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। हमारा जो आवेश होगा, आवेश का वेग बिल्कुल 0 होगा, अर्थात केवल क्या उत्पन्न करेगा, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, ठीक है। अब इस जो एक समान वेग है, अनियमित वाला वेग है जो आवेश, यानी जब चलना चालू करेगा, वो अगले यूनिट में हमें मिलेंगे चलते हुए। लेकिन इस यूनिट में हमें हमारा आवेश बिल्कुल स्थिर होगा। इसमें हमें 4 चैप्टर कवर करना है और इम्पॉर्टेंट यूनिट से कहानी है। तो अब हम लोग चलते हैं अपने चैप्टर 1 की कहानी में। चैप्टर 1 कूलाम का नियम है।
तथा वैद्युत क्षेत्र। इस चैप्टर में सबसे इंट्रोडक्शन में हम चलते हैं, जो कहानी है हिस्टोरिकल है थोड़ा, उस पर अगर बात करें, बात 600 ईसा पूर्व की है। टाइम पीरियड ध्यान से देखिएगा, 600 ईसा पूर्व, ठीक है, यानी बहुत पुरानी कहानी है, 2500 साल पहले की घटना है। उस घटना में हुआ क्या, एक महान दार्शनिक थेल्स थे। अब ये थेल्स कहाँ थे, ग्रीस राज्य। आज भी आप मैप में देखेंगे, ये है जो ग्रीस है, बिल्कुल यूरोप के दक्षिण वाले भाग में है। यानी अगर आप नक्शा आज भी देखेंगे तो दक्षिण वाला भाग में ग्रीस है। उस देश में एक महान दार्शनिक थेल्स थे। अब वो 600 ईसा पूर्व की टाइम पीरियड की कहानी है। थेल्स ने क्या किया, अंबर लिया, अंबर को ऊन से रगड़ा, ठीक है। अब ये अंबर क्या है, अंबर देखिए एक पीला पदार्थ है। ये बाल्टिक सागर यानी यूरोप के ऊपर अगर आप देखेंगे उत्तर में तो बाल्टिक सागर है, उस सागर के किनारे पे एक पीला पत्थर मिलता है, उसी को हम अंबर कहते हैं। इस अंबर को ऊन से जब उन्होंने रगड़ा, रगड़ने के बाद अंबर को कागज के छोटे छोटे टुकड़े या तिनके के पास लेके गए तो अंबर की तरफ वो तिनके कागज आकर्षित हो गए। जब आकर्षित होंगे फिर थोड़ा अचंभित में, अरे इसला क्या हो गया, ठीक है। जब वो अचंभित हो गए तो ये अपने आप को बोलने लगे कि मैं जादू हो गया, जादूगर, और वो इस तरह से प्रयोग अपना घूम घूम को दिखाना चालू किया उन्होंने, ठीक है। सब अचंभित हुए। लेकिन धीरे 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 कहानी आगे बढ़ा। जब कहानी आगे बढ़ा तो कई साल लग गए, ठीक है। तब बात आता है गिलबर्ट का। ये 1600 ईस्वी की बात है। जब गिलबर्ट आए तो गिलबर्ट ने ये कहा कि देखिए सर, आप अंबर की कहानी अभी तक पढ़ते आ रहे हो कि अंबर को ऊन से रगड़ेंगे तो अंबर हल्के कागज तिनके को अपनी तरफ आकर्षित हो कर लेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। और भी कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो आप जिन्हें आप रगड़ोगे ऊन से या बिल्ली की खाल से या रेशम के कपड़े से तो वो भी अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। तो पहला उन्होंने बताया, देखिए कांच है, कांच को आप अगर रगड़ोगे रेशम से तो वो भी अपनी तरफ आकर्षित करेगा। दूसरा उन्होंने बताया एबोनाइट की छड़, ठीक है, इसे आप बिल्ली की खाल से अगर रगड़ोगे तो ये भी अपनी तरफ आकर्षित करेगा, ठीक है। और भी बहुत सारे पदार्थ हैं जैसे सल्फर है, हाँ, और भी बहुत पदार्थ हैं। तो ये गिलबर्ट ने बताया कि ऐसा नहीं है कि आप केवल अंबर की ही कहानी को लेंगे कि अंबर को ऊन से रगड़ दिया तो अंबर क्या किया, छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं है। कांच, एबोनाइट छड़, सल्फर, इनको भी आप रेशम की खाल, रेशम या बिल्ली की खाल से रगड़ेंगे तो भी अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, ठीक है। अब आगे कहानी बढ़ा। हम लोग ने भी बचपन में देखा, क्या देखा हमने कि कंघी लिया, बाल में रगड़ा, रगड़ने के बाद कागज के छोटे टुकड़े को उसकी तरफ आकर्षित किया। कंघी छोड़ दीजिए, जब हम लोग पढ़ते थे तो पेंसिल था, पेंसिल को रगड़ कर कागज के छोटे छोटे टुकड़े को हम रखते थे और उससे आकर्षित कराते थे। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अंबर को ही हम लोग इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। अंबर को क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये यूनानी भाषा में हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं अंबर को, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं, आगे की कहानी क्या है। आवेश तो हमें पता चल गया कि रगड़ने से हमें मतलब कांच में, एबोनाइट की छड़ में, अंबर में रगड़ने से आवेश उत्पन्न हो गया। अब ये पता करते हैं हम लोग कि आवेश की प्रवृत्ति कैसी होती है।
आवेश कितने प्रकार का होता है। आप लोग जानते हैं आवेश दो प्रकार का होता है, एक धन आवेश होता है, एक ऋण आवेश होता है। लेकिन प्रयोग क्या हुआ था कि वो धन आवेश था, ये ऋण आवेश था। उस प्रयोग को हम लोग चलते हैं देखने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग दो प्रयोग करेंगे बाबू। पहला प्रयोग लिख देते हैं, प्रयोग नंबर 1। ये प्रयोग नंबर 2, बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इस प्रयोग में हम लोग लेते हैं कांच की छड़, प्रयोग नंबर 1 में, ठीक है। कांच की छड़ को हम लोग रेशम, ठीक है, ये कांच की छड़ है, रेशम से रगड़ते हैं। और यहीं पर हम लोग लेते हैं एक और छड़, एबोनाइट की छड़, ठीक है। एबोनाइट की छड़ को लेते हैं और इसको हम रगड़ते हैं बिल्ली की खाल से, ठीक है। चलिए, जैसे ही हम लोग रगड़ते हैं, एक और छड़ ले लेते हैं कांच का, दो छड़ लेंगे। एक यहाँ पर भी कांच का छड़ है, एक बार इसमें रगड़ा, एक बार इसमें। ये ए है, ये बी है। यहाँ पर भी हम लोग ले लेते हैं एबोनाइट का एक और छड़, ये ए छड़ है, ये बी छड़, ठीक है। रगड़ दिया, ए में भी रगड़ा, बी में भी रगड़ा। एबोनाइट के छड़ यहाँ भी है, यहाँ भी है। बिल्ली की खाल को ए से भी रगड़ा, बी से भी रगड़ा, ठीक। रगड़ने के बाद ये दोनों कांच की जो छड़ हैं, इनको एक पास लेके आते हैं। क्या करते हैं, इनको एक साथ एक पास लेके आते हैं, ठीक है। ये कांच, ए छड़, ये बी छड़। यहां पर भी हम लोग रगड़ने के बाद, जब हमने एबोनाइट की छड़ में ए और बी में बिल्ली की खाल रगड़ा, इनको भी हमने एक पास लेके आया, ठीक है। जब हम एक पास इनको लेके आते हैं, यानी आस पास लेके आते हैं, एक दूसरे के करीब लेके आते हैं, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ये कांच की छड़, ये वाला दोनों कांच की छड़ एक दूसरे से दूर भागती हैं, दूर हट जाती हैं। यानी यहाँ पर कौन सा बल कार्य करने लगा, प्रतिकर्षण बल लगने लगा, प्रयोग नंबर 1 में। प्रयोग नंबर 2 में भी वही हुआ। जैसे ही एबोनाइट की छड़ ए और बी को उनके पास लेकर आए, करीब लेकर आए, तो ये दोनों एक दूसरे को दूर ढकेल रही थी, यानी यहां भी प्रतिकर्षण बल लग गया, ठीक है। प्रतिकर्षण बल यहां भी लगा, प्रतिकर्षण बल यहां भी लगा, ठीक। अब हमने क्या किया, प्रयोग नंबर 3 लिया। प्रयोग नंबर 3 में प्रयोग नंबर 1 और प्रयोग नंबर 2 का जो कांच की छड़ रेशम से रगड़े गए थे, और प्रयोग नंबर 2 में जो एबोनाइट की छड़ें बिल्ली की खाल से रगड़ी गई थी, उनको एक दूसरे के पास लेके आए। ये कांच की छड़ और ये बिल्ली की एबोनाइट की छड़। यहां से हमने ए वाला लिया था, यहाँ का बी वाला, एबोनाइट कांच। इन दोनों को जैसे ही हम पास में लेकर आए, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर लिए, आकर्षित कर लिए, ठीक है, आकर्षित कर लिए, ठीक है। अब यहाँ पर यानी आकर्षण बल लग गया। कौन सा बल लगा, आकर्षण बल लगा। अभी यहाँ पर लग रहा था प्रतिकर्षण बल, यहाँ भी लगा प्रतिकर्षण बल, ठीक है।
लेकिन जैसे ही कांच के छड़ और एबोनाइट की छड़ को हम लेके आपस में आए, ये एक दूसरे को क्या कर लिए, आकर्षित कर लिए। ठीक, तो एक चीज समझ में आया, जब रगड़ा गया था तो दो चीजें निर्माण हुआ था। क्या निर्माण हुआ था, यहां से देखिए, रेशम से जब कांच को रगड़ा जा रहा था तो कांच से इलेक्ट्रॉन रेशम पर इकट्ठा हो गए थे, यानी कांच हमारा धन आवेशित हो गया था। ठीक है, कांच से इलेक्ट्रॉन कहाँ हो गए बाबू, रेशम पर चले गए। और प्रयोग नंबर 2 में जब हम लोग रगड़ रहे थे बिल्ली की खाल से, तो बिल्ली से इलेक्ट्रॉन चला गया था कहाँ, एबोनाइट की छड़ पर। यानी बिल्ली से इलेक्ट्रॉन चला गया था एबोनाइट की छड़ पर, तो बिल्ली की खाल तो धन आवेशित हो गया, एबोनाइट की छड़ ऋण आवेशित हो गया। यहाँ से भी वही हुआ, इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, एबोनाइट की छड़ पर। तो कुल मिलाकर कहानी ये हुआ, कांच धन आवेशित था, एबोनाइट की छड़ ऋण आवेशित था। ये दोनों क्या करें, प्लस और माइनस यानी विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षण किए। लेकिन यहीं पर जब हम रगड़ रहे थे तो ये ए वाला भी धन आवेशित हो गया, बी वाला भी धन आवेशित हो गया, यानी समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षण कर रहे थे। इसी तरह से एबोनाइट की छड़ पर भी हम देखते हैं कि जब हम रगड़े तो एबोनाइट की छड़ ये ऋण आवेशित हो गया और बी वाला भी ऋण आवेशित हो गया। ये ऋण आवेश एक दूसरे को क्या किए, प्रतिकर्षण किए। तो हमें दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण चीजें मिली कि समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं भाई, प्रतिकर्षण करते हैं। ठीक है, और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षण करते हैं। ठीक है, समान आवेश का मतलब यहाँ पर अगर धन है तो वो क्या होगा भाई, प्रतिकर्षण होगा। यदि ऋण है तब भी प्रतिकर्षण होगा। लेकिन इस वाले केस में अगर धन है ऋण है तो आकर्षण, अगर ऋण है धन है तो आकर्षण। ठीक है, उम्मीद है अब ये आवेश के बारे में आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आपको आगे काम देगा। ठीक है, तो ये चीज हमें समझ में आ गया कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षण करते हैं, विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षण करते हैं। अब आगे हम चलते हैं, इसी आधार पर और कहानी आगे बढ़ता है। एक होता है चालक। ठीक है, अब चालक क्या होता है, ठीक है, दूसरा होता है कुचालक। ठीक है, चालक यानी आवेश की कहानी है, जिसमें आवेश कई प्रकार का हुआ, दो प्रकार का। एक होता है धन आवेश, दूसरा होता है ऋण आवेश। लेकिन जो आवेश चलनशील आवेश है वो कौन है, ऋण आवेश है। यही चलता है बेचारा, तार मतलब वायर तार में, इलेक्ट्रिक तार में यही चलता है, धन आवेश नहीं चलता है। तो जिस पदार्थ में आवेश चलता है, ठीक है, जिस पदार्थ में आवेश चलता है यानी ऋण आवेश चलता है, उसे हम चालक कहते हैं। क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। और कुचालक किसे कहते हैं, जिसमें आवेश नहीं चलता,
आवेश का प्रवाह नहीं होता, उसे हम कुचालक कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आवेश के लिए आधुनिक सिद्धांत क्या कहते हैं। आधुनिक सिद्धांत क्या, ये तो था हमारा पुराना सिद्धांत कि आवेश, धन आवेश कैसे हुआ, ऋण आवेश कैसे हुआ, ठीक है, कांच में और एबोनाइट की छड़ में। लेकिन हम आगे जब देखेंगे आधुनिक सिद्धांत में, वो आधुनिक सिद्धांत क्या कहता है इस विषय पर। तो आज का वीडियो बच्चों आपको कैसा लगा, इस पर अपना कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा और शेयर भी करिएगा।